हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन में है 13, 14, 12 या फिर 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। ऑप्शन में है चेचक, कर्क रोग, हैजा या फिर क्षय रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रोग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विद्युत, रासायनिक, यांत्रिक या फिर ध्वनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है। ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, आमाशय या फिर गुर्दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। तो पीलिया रोग किसके सही रूप से काम करने से नहीं होता है तो ऑप्शन में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है। ऑप्शन है बेंगलोर, दुर्गापुर, बोकारो या फिर राउरकेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। तो निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है तो वह है बेंगलोर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एलईडी का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन है चलहक, अलियास हुवे, निक होलोनयाक या फिर क्रिस्टियान हुवेजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निक होलोनयाक। तो एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो निक होलोनयाक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है आर के राय, एस गणेशन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर जेएल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में है 16 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 5 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर। तो विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन में है पूर्वांचल, हिमाचल, हिमगिरी या फिर हिंदुकुश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉक्साइट की प्राप्ति से संबंधित है। ऑप्शन में है कर्णपुरा, कोडरमा, पलामू या फिर मूसाबनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। बॉक्साइट की प्राप्ति से संबंधित है। तो पलामू किससे संबंधित है। बॉक्साइट की प्राप्ति से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा नहीं है। तो इनमें से किस देश की मुद्रा फ्रैंक नहीं है। तो ऑप्शन में है टोगो, माली, बेनिन या फिर केन्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या।
तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा नहीं है? तो केन्या की मुद्रा फ्रैंक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, बी एस रमा देवी, सरदार पटेल या फिर सुकुमार सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन में है प्रेमचंद्र, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंध्र प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन में है बरगद, नीम, अशोक या फिर पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीम। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? तो नीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, शहरी क्षेत्र के लिए वाटर एटीएम नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो छत्तीस शहरी क्षेत्र के लिए वाटर एटीएम नीति क्षेत्र तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है डेयरी, चीनी उद्योग, बैंकिंग या फिर वस्तुओं का परिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेयरी। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है डेयरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मूलभूत कर्तव्यों से कोई डैश प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन है सामाजिक मंजूरी, कानूनी मंजूरी, राजनीतिक मंजूरी या फिर नैतिक मंजूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी मंजूरी। तो मूलभूत कर्तव्यों से कोई डैश प्राप्त नहीं होती, तो क्या प्राप्त नहीं होती? तो कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 18, 30, 36 या फिर 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 बरिस। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 30 बरिस होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो ऑप्शन है हैदर अली, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली का। तो टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 375 या फिर अनुच्छेद 365। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 335। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिटमस प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन में है एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से या फिर लाइकेन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है।
तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।